पूरे सिरसा जिले में लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है। बहुत सारी पार्टियां और ऐसे मिलके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम जो है वो कर रही हैं। लेकिन बिजली मंत्री जी ने आज तक भी दोबारा हमें फोन करके आज तक नहीं पूछा भी मजदूरों को क्या समस्याएं आ रही है। प्रधान जी बताओ, आप हम सरकार में मंत्री हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सिरसा से लेकर रानिया तक 5 साल हो गए, रोड नहीं बना। रानिया फुटपाथ का हाल देखो, 5 साल लगभग हो गए हैं। मजदूरों को ना कन्यादान मिला है, ना छात्रवृत्ति मिली है, ना साइकिल टूल किट के पैसे मिले हैं। मजदूरों के मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा करी है या कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा करी है। मजदूरों का तो नाम भी नहीं लेते ये अपने मुंह से। फिर हमने बढ़ चढ़ करके दीपू बाबा का साथ दिया, चौधरी के कहने पर हमने समर्थन भी दिया और वोट भी दिलवाए। आज तक वो फोन तक नहीं उठाते बंदे। गोपाल कांडा ने काली पेटों तक बोला था और उसके उल्ट आदित्य देवी लाल ने कहा था राबड़ी पी के सो जाओ, कानून तो वापस को नहीं होंगे। अगर किसान इनको वोट डालते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी किसानों की गलती होगी। सिकंदर रोड़ी उसकी पगड़ी तक उतार दी गई, कितना घमासान हुआ था। चौटाला परिवार का हाल देखो अब क्या हो रहा है। चौधरी रंजीत और दुष्यंत चौटाला अपनी पिपनी बजा रहे हैं, दूसरा परिवार अपनी पिपनी बजा रहा है। तो लोगों को असमंजस में डाल रखा है, लोग करें तो क्या करें। लोगों ने वोट दिए दुष्यंत को बीजेपी के खिलाफ और वही दुष्यंत जाके बीजेपी की झोली में बैठ गया। तो फिर घूम फिर के वोट तो बीजेपी को जाना है। चौधरी साहब कह रहे हैं मैं ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, तो 5 साल बहुत होते हैं। 5 सालों में नहीं कर पाया तो आगे जाके क्या गारंटी है भी कर पाओगे। हैप्पी रानिया, सर्वमित्र और अर्जुन चौटाला इन तीनों में नजर आ रहा है जी। तिकोना या मुकाबला नजर आ रहा है मुझे, बीजेपी फाइट में नहीं है जी। डम्मी उम्मीदवार लोग कह रहे हैं कि डम्मी उम्मीदवार उतारे हैं। रानिया से शिशपाल जी को उतारा है, सिरसा की बात करें तो रोहतास जांगड़ा जी को उतारा है और एलनाबाद से अमित चंद्र मेहता जी को टिकट दी गई है। जो राजनीतिक धुरंधर थे उनको टिकट क्यों नहीं दी? इस साजिश को बखूबी लोग समझते हैं। आजकल वोटर पढ़ा लिखा है, जरनैल सिंह जी सब समझते हैं। ये बात समझाने की नहीं है। चौधरी रंजीत सिंह ने पूरी तरह स्पष्ट लफ्जों में साफ करके बोला, एक तो पहले इशारा कर दिया, इशारों से बात समझाई। उन्होंने स्पष्ट बोला अभी मिलके खेल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा और मजदूर वाणी टीवी के लिए जरनैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं। और आज हमारे साथ बाबा विश्वकर्मा कामगार यूनियन के प्रधान बलकार रामगढ़िया जी हैं। सभी दोस्तों को पता है कि रानिया के अंदर विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तैयारी जो है, पूरा बिगुल जो है वो बच चुका है और कौन जीत की ओर अग्रसर हो रहा है हम बलकार रामगढ़िया जी से जानेंगे। तो बलकार जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो तर्क हरियाणा और मजदूर वाणी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रानिया के अंदर किसका पलड़ा आपको लग रहा है भारी है और लोग भी जो है एक भूल-भुलैया के अंदर पड़े हुए हैं, किसको वोट करें और किसको ना करें, इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की टिप्पणी जो है वो आप करना चाहोगे? देखो जी, पूरे सिरसा जिले की अगर मैं बात करूं, रानिया को छोड़कर पूरे सिरसा जिले में लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है। बहुत सारी पार्टियां और ऐसे मिलके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम जो है वो कर रही हैं। जैसे मैं अगर पिछले चुनाव की बात करूं तो चौधरी रंजीत सिंह जी हमारे विधायक हैं और बिजली मंत्री और जेल मंत्री भी रहे हैं। हमने भी यूनियन की तरफ से उनको समर्थन दिया था। पिछली बार हमने बढ़ चढ़कर वोट उनको डलवाए थे। लेकिन बिजली मंत्री जी ने आज तक भी दोबारा हमें फोन करके आज तक नहीं पूछा भी मजदूरों को क्या समस्याएं आ रही है। प्रधान जी बताओ, आप हम सरकार में मंत्री हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सिरसा से लेकर रानिया तक 5 साल हो गए, रोड नहीं बना। आप सिरसा जाके देखो कितना बुरा हाल है। रानिया फुटपाथ का हाल देखो, 5 साल लगभग हो गए हैं। मजदूरों को ना कन्यादान मिला है, ना छात्रवृत्ति मिली है, ना साइकिल टूल किट के पैसे मिले हैं। अब नैब सिंह सैनी जी आए थे, उन्होंने थोड़ा बहुत सुधार करने की कोशिश करी थी, कुछ पैसे मजदूरों को अब मिले हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में एक भी मंत्री आगे खड़ा कोई कहते भी मैंने मजदूरों के मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा करी है या कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा करी है। मजदूरों का तो नाम भी नहीं लेते ये अपने मुंह से। उसके बाद दूसरी बार चुनाव आया, दीपू बाबा का चुनाव, जो चेयरमैन का था रानिया। फिर हमने बढ़ चढ़ करके दीपू बाबा का साथ दिया, चौधरी के कहने पर हमने समर्थन भी दिया और वोट भी दिलवाए। आज तक वो फोन तक नहीं उठाते बंदे, तो दोबारा हम कैसे उनको वोट दे देंगे। अगली बात मैं करूं एलनाबाद उपचुनाव की। एलनाबाद उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के पक्ष में अपना इस्तीफा दिया था, जिसके बदले में किसानों ने बढ़ चढ़कर उनको दोबारा विधायक बनाया। गोविंद कांडा और गोपाल कांडा के किसानों के प्रति जो लफ्ज थे वो सुने नहीं जाते थे। गोपाल कांडा ने काली पेटों तक बोला था और उसके उल्ट आदित्य देवी लाल ने कहा था राबड़ी पी के सो जाओ, कानून तो वापस को नहीं होंगे। तो अब ये तीनों एक हो चुके हैं। अब किसान क्या स्पष्ट करेंगे, क्या किसानों की क्या प्रतिक्रिया होगी वो देखने लायक होगी। अगर किसान इनको वोट डालते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी किसानों की गलती होगी। क्यों? आपको काली पेट भी बोला, आपको गलत कितनी बयानबाजी करी। इलाहाबाद में जब गोविंद कांडा प्रचार
प्रचार करने जाता था तो 150-200 की मिलिट्री लगानी पड़ती तब प्रचार कर पाता था गोविंद कांडा। और किसानों को पर्चे दर्ज हुए हैं। एक वो हमारा साथी था रोड़ी से, सिकंदर रोड़ी, उसकी पगड़ी तक उतार दी गई। कितना घमासान हुआ था। तो किसान आज अगर उस बात को भूल जाते हैं तो मेरे हिसाब से उनकी बहुत बड़ी गलती होगी। कैसे ये लोग रल मिल के खिचड़ी पका रहे हैं। चौटाला परिवार का हाल देखो अब क्या हो रहा है। चौधरी रंजीत और दुष्यंत चौटाला अपनी पीपनी बजा रहे हैं, दूसरा परिवार अपनी पीपनी बजा रहा है। तो लोगों को असमंजस में डाल रखा है। लोग करें तो क्या करें। मेरे हिसाब से तो इनका किसी का साथ भी देना नहीं बनता, क्योंकि घूम फिर के इन्होंने वापस बीजेपी की झोली में डलने जाके, तो जैसे पहले दुष्यंत ने हमारे साथ धोखा किया, बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ है। बीजेपी के खिलाफ हमने दुष्यंत को वोट दिए थे। लोगों ने वोट दिए दुष्यंत को बीजेपी के खिलाफ, और वही दुष्यंत जाके बीजेपी की झोली में बैठ गया। तो फिर घूम फिर के वोट तो बीजेपी को जाना है, या तो फिर लोग डायरेक्ट ही बीजेपी को डाल दें। इनको डालने की बजाय तो इन्होंने क्या करना है ना, जरनैल सिंह जी, हमारे वोटों का सौदा करना है आगे जाके। तो बहुत बड़ा धोखा होगा। अगर किसान गलती करते हैं तो मेरे हिसाब से उनके लिए सही नहीं होगा आने वाले समय में। रानिया का रण जो है वो सजा हुआ है। और फाइट की बात करें, टक्कर की मुकाबले की बात करें तो किस किस का मुकाबला जो है रानिया से मानते? रानिया में कल ही परसों ही सर्वमित्र की सुबह टिकट फाइनल हुई है। उसके बाद उन्होंने पर्चा भरा है। आम आदमी पार्टी से हैप्पी रानिया जी हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं, बढ़िया मिलनसार हैं। सर्वमित्र भी मिलनसार है, अर्जुन चौटाला है, और चौधरी रंजीत सिंह जी चुनाव मैदान में है। तो अब कह रहे हैं मैं, चौधरी साहब कह रहे हैं मैं ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा। तो 5 साल बहुत होते हैं, 5 सालों में नहीं कर पाया तो आगे जाके क्या गारंटी है भी कर पाओगे। और उन्होंने यहाँ तक बोला था, हाथ जोड़े थे लोगों के आगे भी, मेरा आखिरी चुनाव है, एक बार मुझे मौका दे दो, दोबारा मैं नहीं मांगूंगा। एक आदमी विधायक बनता है, उसके बाद मंत्री बन जाता है, फिर भी उसको दोबारा जाके वोट मांगने पड़े, तो मेरे को लगता है इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। इसका मतलब हाथ जोड़ने पड़ेंगे, काम नहीं करवाया तभी हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। अगर लोगों के काम आए होते तो लोग क्यों नहीं वोट डालेंगे, बताओ आप मेरे को। उसके बाद अपनी नेलो का हो गया, आम आदमी पार्टी का हो गया, कांग्रेस का हो गया, और कौन सा रह गया, आजाद भी है कुछ। तो मुकाबला तो हैप्पी रानिया, सर्वमित्र और अर्जुन चौटाला, इन तीनों में नजर आ रहा है जी। तिकोना मुकाबला नजर आ रहा है मुझे। बीजेपी फाइट में नहीं है जी। बीजेपी का फाइट में ना होने का कारण एक बहुत बड़ा शिषपाल कंबोज के प्रति लोगों की नाराजगी है। वो नाराजगी उपमंडल के दर्जे को लेकर है, क्योंकि इन्होंने वकीलों का जो धरना लगा हुआ था, हमारे समाजों के साथ ये वकील पढ़े लिखे लोग हैं, उनके साथ भी धोखा हुआ और रानिया की जनता के साथ भी धोखा हुआ। इसलिए रानिया की जनता शिषपाल से ठगा हुआ महसूस कर रही है। लोगों का कहना ये है कि अगर उपमंडल का दर्जा नहीं देना था तो कम से कम धरना नहीं उठवाते। इन्होंने मीडिएटर बनके मुख्यमंत्री से वकीलों की मुलाकात करवाई और भरोसा दिलवाया कि आने वाली कैबिनेट मीटिंग में रानिया को उपमंडल का दर्जा दे दिया जाएगा। हम सब बहुत खुश से, हम सब शिषपाल जी का धन्यवाद कर रहे थे, आपने बहुत अच्छा काम किया है, रानिया को उपमंडल का दर्जा दिलवाने में अहम भूमिका निभा रहे हो आप, इसलिए धन्यवाद किया लोगों ने। लेकिन तीसरे दिन चौथे दिन जब मीटिंग कैबिनेट की हुई और उसमें उपमंडल का दर्जा नहीं दिया गया तो लोगों में यकदम जो है निराशा फैल गई। बलकार जी, अगर अगली बात मैं करूं, जिस तरह बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, डम्मी उम्मीदवार लोग कह रहे हैं कि डम्मी उम्मीदवार उतारे हैं, रानिया से शिषपाल जी को उतारा है, सिरसा की बात करें तो रोहतास जांगड़ा जी को उतारा है, और एलनाबाद से अमीर चंद मेहता जी को टिकट दी गई है। जो राजनीतिक धुरंधर थे उनको टिकटें क्यों नहीं मिली? मिलके गेम प्लान हो रहा है ना। तो ये बात तो चौधरी रंजीत सिंह खुद बोल दिया, बीजेपी और एनएलए मिलके खेल रहे हैं। डम्मी उम्मीदवार उतारने का मकसद ही यही है, मतलब 5-4 सीटें आप जीत लो, हमारे साथ आ जाओ, हम मिलकर सरकार बनाएंगे, आप भी मजे लो, आप भी मजे लो। एंड ऑफ द डे जनता को जूते में पड़ने वाले हैं। इनके झांसे में अगर जनता आ गई ना अपनी बार, तो जूतों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला जनता को। इस साजिश को बखूबी लोग समझते हैं। आजकल वोटर पढ़ा लिखा है, जरनैल सिंह जी सब समझते हैं। ये बात समझाने की नहीं है। चौधरी रंजीत सिंह ने पूरी तरह स्पष्ट लफ्जों में साफ करके बोला, एक होता है इशारा कर दिया, इशारों से बात समझाई, उन्होंने स्पष्ट बोला अभी मिलके खेल रहे हैं। तो फिर ये तो जनता को समझ आ रहा है ना, अभी मिलके खेल रहे हैं। संदेश किस तरह का देना चाहोगे, लोग की और वोट करें, क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं देखो, अभी तक हमने कोई डिसीजन लिया नहीं। यूनियन की मीटिंग बुलाई थी 3-4 दिन पहले, 20-22 लोग आए थे गांव से, लेकिन वो कम थे, इसलिए फिर हमने मीटिंग दोबारा बुलाई है। अब एतवार की मीटिंग है। एतवार की मीटिंग में मैं अपील करूंगा सारे साथियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी यूनियन के कार्यालय में पहुंचे और मिल बैठ के जो भी साथी फैसला करेंगे उनका फैसला मान्य होगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई भी फैसला यूनियन के लोगों पर थोपता नहीं हूँ। मैं उनकी सलाह मशवरा लेके, उनको नाल लेके, साथ लेके चलने में यकीन करता हूँ, क्योंकि ये मजदूर साथी ही हैं जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े थे। बाकी सबने तो मेरा भी तमाशा ही देखा था। अंत में मैं यही अपील करूंगा कि अपने वोट का सोच समझकर सही इस्तेमाल करें। 5-7 दिनों में, 10 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी तो हम स्पष्ट रूप से जिसको भी समर्थन देंगे स्पष्ट रूप में देंगे, हम गोल बात नहीं करेंगे, जिसको भी वोट डालेंगे। लास्ट सवाल करेंगे, कांग्रेस के अंदर 27-28 उम्मीदवार थे जो कि अपनी
टिकट की दावेदारी दिखा रहे थे, उनका टिकट काटा गया, सर्वमित्र को टिकट दे दिया गया। कहीं ना कहीं वो जो उम्मीदवार थे वो कहीं ना कहीं हताश और निराश नजर आ रहे हैं। क्या वो सर्वमित्र जी को अपना समर्थन देंगे या उनसे भी हटेंगे? क्या कुछ कहना चाहोगे? अगर अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं तो फिर तो वो कुछ भी कर सकते हैं जी, खिलाफत भी कर सकते हैं, वोट तोड़ भी सकते हैं। अगर उनके लिए पार्टी बड़ी होगी, हाईकमांड के फैसले का वो सत्कार करते हैं, तो फिर उनको मेरे हिसाब से सर्वमित्र के साथ खड़ना चाहिए। पार्टी ने जो फैसला लिया सोच समझ के लिया है, क्योंकि टिकट एक को मिलनी होती है, 100 आदमी को टिकट नहीं दी जा सकती। ऐसे तो एक विधानसभा थी, उसमें 85 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी जताई थी, तो दावेदारी जताना वो सबका हक है। पार्टी ने एक को टिकट देना है, तो मेरा सुझाव उन साथियों को यही है कि अगर वो बट गए तो तीसरा आदमी फायदा उठा जाएगा। तो उनको मेरी सलाह है, सच्चे कांग्रेसी होने का सबूत पेश करें और सर्वमित्र का सहयोग करें। मैं तो यही सुझाव उनको दे सकता हूँ जी। बाकी आने वाले दिनों में हमारी यूनियन जो फैसला लेगी वो आप मीडिया साथियों को सूचित कर दिया जाएगा। जो भी फैसला होगा सभी साथी मिलकर लेंगे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। अगर इनके विचार आपको किस तरह के लगे आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो में कोई कमी नजर आती है तो प्लीज कमेंट कीजिए ताकि वीडियो को अच्छा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।